आज हम जिस परमाणु को साइंस की सबसे छोटी इकाई मानते हैं, उसकी फॉर्मल थ्योरी 18वीं सदी में जॉन डाल्टन ने दी। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि परमाणु का विचार उससे लगभग 2500 साल पहले ही भारत में दिया जा चुका था। ना कोई माइक्रोस्कोप, ना कोई लैबोरेटरी, ना कोई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। फिर भी एक ऋषि ने यह समझ लिया कि हर पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना है। वे कण अविभाज्य हैं और वही पूरी सृष्टि की नींव है। सवाल यह है, इतनी एडवांस्ड साइंटिफिक थिंकिंग उस समय संभव कैसे थी? आज हम समय की सीमाओं को पार करते हुए सीधे संवाद कर रहे हैं महर्षि कणाद से। महर्षि कणाद जी, आपका हमारे इस पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत है। ये हमारे लिए सम्मान की बात है कि आप आज हमारे साथ हैं। धन्यवादः। अत्र आगत्य मम अपि हर्षः महान्। भवद्भिः सह संवादः मम प्रियः अस्ति। महर्षि कणाद जी, आपने परमाणु की कल्पना कैसे की? जब मैंने संसार का अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन किया तो मैंने पाया कि हर वस्तु परिवर्तनशील यानी चेंजेबल है। वो टूटती है, बिखरती है और रूप बदलती है। तब मेरे मन में प्रश्न उठा, क्या ये विभाजन अनंत है या एक अंतिम सीमा है? गहन चिंतन के बाद मैंने समझा कि एक ऐसा सूक्ष्मतम कण अवश्य है जहां ये प्रक्रिया रुक जाती है। उसी को मैंने परमाणु कहा। महर्षि, आपके अनुसार परमाणु की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? परमाणु अविभाज्य यानी इंडिविजिबल है, अदृश्य है और शाश्वत यानी इटर्नल है। ये नष्ट नहीं होता और ना ही इसे इंद्रियों से सीधे देखा जा सकता है। फिर भी यही हर भौतिक वस्तु का मूल कारण है। क्या परमाणु आपस में जुड़कर नए पदार्थ बनाते हैं? परमाणु एक दूसरे के साथ संयोजन करते हैं। दो परमाणु मिलकर एक नई इकाई बनाते हैं और अनेक संयोजनों से जटिल संरचनाएं बनती हैं। इन्हीं विभिन्न संयोजनों के कारण दुनिया में विविध पदार्थ यानी डिफरेंट सब्सटेंसेस उत्पन्न होते हैं। महर्षि, पदार्थ में परिवर्तन कैसे होता है? जब ऊर्जा या ऊष्मा का प्रभाव पड़ता है तो परमाणुओं की व्यवस्था बदल जाती है। यह पुनः संयोजन ही पदार्थ के नए रूप को जन्म देता है। अर्थात परिवर्तन का कारण बाहरी शक्ति नहीं बल्कि आंतरिक संरचना में बदलाव है। क्या आपने इस ज्ञान को किसी प्रणाली में संगठित किया? हाँ, मैंने ज्ञान को व्यवस्थित करने के लिए एक दर्शन विकसित किया जिसे आज वैशेषिक सूत्र के नाम से जाना जाता है। इसमें मैंने द्रव्य, गुण, कर्म, समय, आकाश जैसे तत्वों का विश्लेषण किया। बिना किसी आधुनिक तकनीक के आपने इतना सूक्ष्म ज्ञान कैसे प्राप्त किया? जब मन केंद्रित और स्थिर हो जाता है तो वो सूक्ष्मतम सत्य को भी जान सकता है। ज्ञान बाहर के उपकरणों से नहीं, अंतर्दृष्टि और चिंतन से प्राप्त होता है। महर्षि कणाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ ये संवाद वास्तव में अत्यंत ज्ञानवर्धक रहा। आपने इतने सरल और गहन रूप में इस विषय को समझाया, इसके लिए हम आभारी हैं। हमें आशा है कि हमारे दर्शकों को भी इस संवाद से नई दृष्टि मिली होगी। धन्यवाद आपके समय और विचारों के लिए। आप सभी दर्शकों का धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे अगले भाग में एक और ऐसे ही विचार के साथ। नमस्कार।